नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि पति के ऊपर कोई संकट ना आए, उन्हें कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम महिलाओं को कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, हम महिलाओं ही घर की लक्ष्मी होती है और जैसा हम कर्म करते हैं उसी से हमारे पति की कार्यों में उन्नति होती है, तरक्की होती है। अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम गलत होता है। शादी के बाद पत्नी जो भी कर्म करती है ना, उसका परिणाम पति को देखना पड़ता है, उसका परिणाम पति को ही भोगना पड़ता है। तो उनकी तरक्की उनके कार्यों पर पड़ता है। तो इसलिए कुछ काम है जो हम महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपना सिंदूर किसी को भी नहीं देना चाहिए और सिंदूरा से कभी भी हमें सिंदूर लगाना भी नहीं है और सिंदूरा का सिंदूर कभी भी भूल से भी किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो कभी भी हमें अपना सिंदूरा से सिंदूर किसी को भी लगाने के लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। और सिंदूरा से सिंदूर भी हमें नहीं लगाना चाहिए। आपको लगाना है तो जब भी कोई व्रत त्योहार आए, ऐसा कोई खास दिन आए, तो आप लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाइए और इससे हमें किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना, तो सिंदूरा से ही सिंदूर लगाया जाता है और इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है और यह बहुत ही खास होता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपना सिंदूरा से सिंदूर किसी को देना भी नहीं चाहिए और इसमें से सिंदूर निकालना भी नहीं चाहिए। आप प्रतिदिन जिस ये सिंदूर दानी से सिंदूर लगाती है, तो कोई भी मान लीजिए आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपको उनके लिए अलग सिंदूर रखना चाहिए। आप अपने लिए अलग रखिए और मान लीजिए बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जिनको पता नहीं रहता है, वह आ जाते हैं, तो आप उनके लिए एक अलग पैकेट खरीद के रखिए। जब वह आए तो आप उनको लगाने के लिए दे दीजिए। लेकिन अपने सिंदूर सदानी से हमें सिंदूर किसी को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। कभी भी पीरियड में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं आपको जाना है, तो आप अलग एक सिंदूर का डिब्बा रखें और पीरियड्स के टाइम में आप उसे लगा सकती हैं। लेकिन प्रतिदिन आप जिससे लगाती है या सिंदूरा से कभी भी हमें पीरियड के टाइम में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वह बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है और प्रतिदिन हमें बिछुआ जरूर पहन के रहना चाहिए। हर सुहागिन महिलाओं को बिछुआ जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी डिजाइन का पहने, लेकिन आपको बिछुआ अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होता है। शादी से पहले हम पायल पहनते हैं, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद ही हम बिछुआ पहनते हैं। और सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जैसे मंगलसूत्र होता है वैसे ही ये बिछुआ होता है। तो इसको कभी भी हमें अपने पैर से नहीं निकालना चाहिए। आप लोग हमेशा बिछुआ पहन के ही रहिएगा, यह बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और कभी भी हमें मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। मंगलवार को भी आप लोग नहीं धोइएगा और आप सप्ताह में 3 दिन छोड़कर और जितना दिन भी है उसमें बाल कटवा सकती है। लेकिन आप मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन बालों की कटिंग नहीं कराइएगा। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुहागिन महिलाओं को कभी भी बृहस्पतिवार के दिन भूल कर भी बालों की कटिंग, बाल को धोना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और कभी भी सुहागिन महिलाओं को दूसरे की माथे की लगाई हुई बिंदी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग मैचिंग के चक्कर में एक दूसरे का जो माथे पर बिंदी लगा रहता है उसको आप लोग उपयोग करती है। तो सुहागिन महिलाओं को
कभी भी दूसरों के माथे पर लगी हुई बिंदी का उपयोग नहीं करना चाहिए, वह भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और कभी भी हमें कटा जल वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। हम महिलाएं ही लक्ष्मी होती है घर की, अगर हम ही गंदा वस्त्र पहने, फटा कटा जला या सब पहने, वह भी हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो आप लोग कभी भी गंदा वस्त्र नहीं पहनिएगा। जल जाए जो वस्त्र का भी उपयोग आप लोग भूलकर भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम महिलाओं को प्रतिदिन श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हमारे मांग में सिंदूर लगी होनी चाहिए, माथे पर बिंदी होनी चाहिए और हाथों में चूड़ा। आप 1-2 ही पहने, क्योंकि टाइम में ज़्यादा चूड़ियाँ तो लोग नहीं पहनते हैं। देहात में ज़्यादा लोग पहन सकते हैं, लेकिन टाउन वगैरह में देखा जाता है ना, ज़्यादा लोग चूड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। तो आप 2 ही 4 पहने, लेकिन ज़रूर पहने। तो आप लोग 2-4 चूड़ी ही पहने, लेकिन कभी भी हमें अपने हाथ को खाली नहीं रखनी चाहिए और अपने मांग को भी हमें कभी सूना नहीं रखनी चाहिए। माथे पर बिंदी लगाए, प्रतिदिन हमें अच्छे से श्रृंगार जरूर करनी चाहिए, ठीक है। कि जब आप माता लक्ष्मी को देखिएगा तो हमेशा सजा समरा रूप में ही हमको देखते हैं। तो इसलिए हमें माता लक्ष्मी की तरह ही बनना है। हमेशा हमें अच्छे से श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। कभी भी पति के घर से जाने के बाद हमें तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि सुबह में घर का उनको साफ सफाई करना रहता है और जब वह पति ऑफिस चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग तुरंत घर की साफ सफाई करने लगते हैं। तो वह भी हमें नहीं करना चाहिए। जब वह ऑफिस पहुंच जाए या किसी जिस काम के लिए गए हैं वहां पहुंच जाए, तो उसके बाद ही, यानी आधा 1 घंटा के बाद ही आपको झाड़ू लगाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। आप उससे पहले भी लगा सकती है। मान लीजिए पति के ऑफिस जाने का टाइम है, तो आप जाने से पहले लगा लीजिए। नहीं तो जब पति ऑफिस चले जाए तो उसके आधे 1 घंटे के बाद ही हमें झाड़ू लगाना चाहिए। या घर का कोई भी मेंबर अगर बाहर आ गया हो या बेटी बहू की आप विदाई किए हो, तो जाने के तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आधा 1 घंटा के बाद ही झाड़ू, वह ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग प्रतिदिन पूजा अवश्य करें। आप लोग के पास अगर सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग 5 मिनट भी पूजा जरूर कीजिए। पूजा करने से हमारा मन शांत रहता है और हमारे घर में जितनी भी निगेटिव होती है वह खत्म होती है। भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। तो इसलिए हमें पूजा प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। टाइम है तो आप लोग ज़्यादा देर करें। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप लोग 5 मिनट भी पूजा कर लेना चाहिए, लेकिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन पूजा पाठ हमें ज़रूर अपने घर में करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है, ठीक है। और हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद अपने घर में जितनी भी देवी देवता है, पंचदेव उपासना, तो हमें प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग अपने पूजा मंदिर में जितने जितने भी देवी देवता है उनकी पूजा अवश्य कीजिएगा। एक पूजा घर में सुबह में एक दीपक भी हमें जरूर जलाना चाहिए। वह हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारे पति के कार्यों में तरक्की होती है और जितना भी कष्ट होता है भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो प्रतिदिन हमें पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और हम सुहागिन महिलाओं को इन सब की पालन जरूर करना चाहिए। जैसा कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे घर पर, हमारे पति पर पड़ता है। तो हमें अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय रहे, ठीक है, और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और कुछ नियमों का पालन है जो जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।